हम कहां पर थे? कंडक्टर्स पे थे। कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं और किसमें नहीं होते हैं। हम ये भी देखें कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना इसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर को क्रिएट कर सकते हैं। किसमें? तो सेमी कंडक्टर्स में। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। अब हम डिफरेंस देखते हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम यहां कंडक्टर्स, यहां लिखते हैं बेटा बीच में सेमीकंडक्टर्स, और यहां लास्ट में लिखते हैं बेटा इंसुलेटर्स। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि क्या किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में हमको आया होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हम देखें तो भाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहें या चार्ज कैरियर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें चार्ज कैरियर क्रिएट नहीं कर सकता। कैसे क्रिएट करेंगे बात की बात है, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम ये समझ रहे कि इसमें क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसको बीच में रखे कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें तो होता ही है, इसमें बिल्कुल नहीं होता है, और इसमें नहीं होता है, बट इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स को। ठीक है, इसमें करंट की बात करें तो करंट फ्लो करता है, फ्लो नहीं करता है, बट फिर से इसे हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें करंट फ्लो करे और बड़ा ही एप्रोप्रिएट वे में करे, जितना हम उतना ही करें। हम वोल्टेज को मैनेज करेंगे, वोल्टेज को वैरी करेंगे, उसके हिसाब से करंट इसमें फ्लो करे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। आगे अगर हम बात करें बेटा रेजिस्टिविटी का, तो सर ये कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी मतलब होता है एक, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात किए भी हुए रेजिस्टिविटी क्या है उसको हम डिफाइन किए थे कि 1 मीटर लंबा एक कंडक्टर लो और एक उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। या फिर सिंपल वे में समझे कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फ्लो करने से रोकता है। अगर मैं बात करूं, ये प्रॉपर्टी सब में होता है, याद रखना बेटा, ये प्रॉपर्टी सारे में होता है, सभी में होता है, ये प्रॉपर्टी सभी में होता है, सारे में होता है, बट कंडक्टर्स में सबसे कम होता है। तो इसमें सबसे कम होता है लोएस्ट। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो मॉडरेट, मतलब दोनों के बीच में, और इसमें बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। रेजिस्टिविटी को बेटा हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम रो की बात करें यहां पर, इसमें सबसे कम होता है रेजिस्टिविटी, और इसमें मॉडरेट होता है, और इसमें बहुत ही हाई होता है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, तो कंडक्टिविटी की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा कंडक्टिव होता है, हाईएस्ट। इसमें फिर से मॉडरेट होता है, और इसमें लोएस्ट कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी ना के बराबर होता है, ना ही होता है। कंडक्टिविटी की बात हम करेंगे। अब बात आता है कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कंडक्टिविटी होता है बेटा, हम कर देते हैं उसको, ये कर दिया करेंगे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं उसी पे आप देख सकते हैं, सेव होता है। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, तो जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स का बहुत हाई है, सेमी कंडक्टर्स का मॉडरेट है, और इंसुलेटर का सबसे कम है। ठीक है, हम कंडक्टिविटी का बात तो इंसुलेटर के लिए करते ही नहीं है, लेकिन चलो अगर हम बात करें तो सबसे कम है, ये मॉडरेट है, और इसमें सबसे हाई है। ये क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी सिंपली हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा। जो रेजिस्टिविटी होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी का बेटा,
तो कुछ वैल्यू है जो आपको याद रख सकते हैं। इसका कंडक्टिविटी जो होता है 10 का पावर 2 से लेकर 10 का पावर 8 तक होता है, ठीक है। जबकि इसका कंडक्टिविटी 10 का पावर 5 से लेकर 10 का पावर -6 तक होता है। और इस वाले का कंडक्टिविटी 10 का पावर, इसका वैल्यू है, डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, 10 का पावर -11 से लेकर 10 का पावर -19 तक, यहां तक होता है आपका। ये कंडक्टिविटी का वैल्यू हो गया जो आपको याद रखना है। याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कंडक्टिविटी 10 का पावर 2 से लेकर 10 का पावर 8 तक, 10 का पावर 5 से लेकर 10 का पावर -6 तक, 10 का पावर -11 से लेकर 10 का पावर -19 तक। और इसी को जस्ट उल्टा करेंगे तो यहां लिखेंगे 10 का पावर -8 से लेकर, इसका जस्ट उल्टा होता है, ये जो रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है। 10 का पावर, इसको हम क्या करेंगे, पावर को माइनस लगाओ, 10 का पावर -8 से लेकर 10 का पावर -2 तक। यहां पर क्या होगा, 10 का पावर -6 का होगा, 10 का पावर +6 और 2 10 का पावर +5 से लिखेंगे 10 का पावर -5, ठीक है। और इसे उल्टा कर देंगे 10 का पावर 19 से लेकर 10 का पावर 11 तक। यूनिट आप जानते ही हैं, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर, और इसका आप जानते ही हैं साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसमें आप लगा सकते हैं, इन वैल्यूज को आप याद रख सकते हैं बेटा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हम नोट्स में तो लिखवाए हुए हैं, या फिर ये वीडियो रहेगा सेव तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। ये सब चीजें हैं बेटा कि हम कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का, इंसुलेटर का, हम अभी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि इंसुलेटर को, हम सेमीकंडक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर है कैसे और कैसे ये। आदित्य बोल रहा है सर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में समझ में नहीं आ रहा है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में मात्र यही अंतर होता है, जैसे आप बेटा हम बात करते हैं कि आप दुकान पर जाते हैं और दुकान पे गए, आप 10 केजी चावल खरीद कर लाए, समझिएगा। आप दुकान पर जाते हैं, दुकान से 10 केजी चावल खरीद कर लाते हैं, 500 रुपया लगता है। आपका पैसा कितना खर्च हुआ, 500 रुपया। लेकिन अब जब दुकानदार के पास गए तो आप पूछे क्या कि भाई चावल कैसे केजी है, तो चावल के मान लो कि 50 रुपए प्रति केजी है, तो बोलता है कि 50 रुपए प्रति केजी है। दोनों सेम चीज है, दोनों पैसा ही है, लेकिन एक तुम जो खरीदे हो टोटल अमाउंट है और एक केजी का दाम है। मतलब जो आप खरीदे हैं उसका दाम 500 रुपया लगा और 1 केजी का दाम जो है वो 50 है। वैसे ही रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस अगर समझने की कोशिश करोगे तो किसी भी कंडक्टर को उठाओ, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जिस इस मान लो कि कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, सिंपली एक कंडक्टर की बात करते हैं, मान लो इसी के बारे में बात करते हैं। मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इसके पास कितना क्षमता है कि ये करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रोक सकता है, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसी रेजिस्टेंस, इसी मटेरियल का हम क्या करते हैं, 1 मीटर लंबा, मान लो 1 मीटर है तो 1 मीटर लंबा पार्ट काटे और 1 मीटर स्क्वायर वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ले और 1 मीटर लंबा ले लिए इसका लेंथ, और उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, वही रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, तो कहलाएगा रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का वो क्षमता जिसकी मदद से वो क्या करता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है अपने अंदर से, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है अपने अंदर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी कोई अलग नहीं है, रेजिस्टिविटी भी वही है, लेकिन वो सिर्फ 1 यूनिट लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए है। आप सिंपल समझे कि कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसमें जो रेट होता है वो रेजिस्टिविटी हो गया, और जितना आप खरीद कर लाते हैं वो रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे आप समझ सकते हो। तो मतलब वो निकाला गया आपकी कैलकुलेशन के लिए कि आप कैलकुलेशन इजीली कर ले, है ना। आपको रेजिस्टिविटी बता दिया गया है तो आप कितना भी बड़ा कोई भी मटेरियल लीजिए, उसका कितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो, उसका कितना भी लेंथ हो, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, इन सब में। तो बेटा इतना आपको समझ में शायद आया होगा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे चलते हैं, एक टर्म आएगा। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। थोड़ा बहुत हमको समझ में आने लगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, और बीच में उसका सारा प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बट हम क्रिएट कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर को और डीपली पढ़ने का कोशिश करते हैं, है ना। अभी तक सिर्फ डेफिनेशन जाने है ना, और इसका कंडक्टर्स और इंसुलेटर से कैसे डिफरेंट है ये हम जानने की कोशिश की है। इसके अलावा हम अभी तक कुछ भी नहीं जाने। अब हम जानने का कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में और क्या क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हमको सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके इंटरनली बात करना पड़ेगा, इसके अंदर में जाकर बात करना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग किसी भी एटम का बात करते हैं। जब रदरफोर्ड आया या फिर नील बोर आए तो एक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे भैया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो क्या बोलते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होता है, किसी भी एटम का बात कर रहे हैं, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी के हिसाब से अलग अलग सेल में रहता है। जैसे सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहले सेल में रहेगा, इससे ज्यादा वाला दूसरे सेल में रहेगा, इससे ज्यादा वाला तीसरे सेल में रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले सेल में है और दूसरे सेल में है और तीसरे सेल में है, इन सब का एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता है हम लोग अलग अलग सेल में उसको रखते जाते हैं। ये हम पढ़े, है ना, और ये इसके अंदर घूमते रहता है चारों तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक एटम का बात हुआ, वो एक एटम का बात, एटम का स्ट्रक्चर समझाया, बिल्कुल सही है उनके हिसाब से, ठीक है, और हम लोग यही मानते हैं और यही पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ा गया, तो बात हुआ कि भाई एक एटम तो हम कभी उठा नहीं सकते ना, तो एक एटम का स्टडी कर सकते हैं हम कभी भी। अगर हम उठाते हैं तो एक पूरा का पूरा क्रिस्टल उठाएंगे, एक पूरा का पूरा सॉलिड उठाएंगे, जिसमें कि एटम जो होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में, बहुत ही मतलब एक जगह पर इकट्ठा होकर रहते हैं, ऐसे समझे। तो दो एटम्स के बीच में दो एटम है, और इन दो एटम्स का जो वैलेंस सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बहुत करीब आ जाएगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन यहां है, ये दोनों बहुत करीब आ जाएगा, और बहुत करीब आ जाएगा तो जो हम मोशन पढ़े हैं कि ये गोल गोल घूमता है किसी एनर्जी के साथ, वो अलग हो जाएगा फिर, है ना। एक एटम तक तो सही था, लेकिन हजारों करोड़ों एटम एक साथ रहने लगेगा तो उसका सोच कर देखो, सब एक दूसरे में सब दबा हुआ है, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, माइनस माइनस चार्ज दोनों क्या करेगा, एक दूसरे का मोशन को इफेक्ट करेगा, इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो जिस एनर्जी से वो बोले कि जिस एनर्जी से ये मूव कर रहा है, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है इसके चारों तरफ और एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा एक सॉलिड में, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, अब बोला कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर तक तो सही था इनका पूरा कहानी, लेकिन जब सॉलिड की बात करते हैं, एक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो ये चीज थोड़ा अलग हो जाएगा, और एक नया चीज लाए, उसका नाम आ गया एनर्जी बैंड। तो सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एनर्जी बैंड क्या होता है। चलो बात करते हैं एनर्जी बैंड पे, थोड़ा सा बस बात करेंगे आप, एनर्जी बैंड क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम एनर्जी बैंड का। जैसे मान लेते हैं बेटा, हम सिलिकॉन एग्जांपल में लेते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। एग्जांपल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या क्या है, तो एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल हम क्लास में लिखवाए भी हुए हैं, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, है ना, सीडीएस हो गया, सीडीएसई हो गया, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का हम बोले हैं, एलिमेंटल का क्या हो गया, तो एलिमेंटल का हो गया आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनऑर्गेनिक का क्या हो गया आपका गैलियम आर्सेनाइड या सीडीएस या सीडीएसई हो गया या आईएलपी हो गया, है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक भी होते हैं जिनका एंथ्रासीन हो गया, कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं, है ना, या पॉलीपाइरोल हो गया, ये पॉलीमर्स हो गया जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये बहुत सारा एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक में लिखा भी हुआ है, आप उसको याद करके रखेंगे, बोर्ड के एग्जाम के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ठीक है।